आखिर 22 दिन बाद रामलीला मैदान में क्या मंजर होगा? कैसे चुनाव आयोग के दफ्तर में कालीख पोतने का सिलसिला लगातार जारी है। वैसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जिस तरह से धब्बे लगे हैं, इन धब्बों को देखने के लिए आपको कोई खास चश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उसके दफ्तरों में भी कालीख पोतने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चालू किया हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आज से 22 दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से भी निकलकर आने वाली है, जहां राहुल गांधी करेंगे वोट चोर अभियान या फिर ये कह ले कि चुनाव आयोग के खिलाफ वाला आंदोलन की शुरुआत। लेकिन उससे पहले एक अहम तस्वीर आपके सामने मैं रखना चाहती हूं दोस्तों। ये तस्वीर है चुनाव आयोग के दफ्तर की। चुनाव आयोग के दफ्तर में किस तरह से कालीख पोती जा रही है और वोट चोर लिखा जा रहा है, जरा इस वीडियो को देखिए। हिमाचल का ये वीडियो है, यूथ कांग्रेस ने शेयर किया है, जिसमें कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं और जो दफ्तर है चुनाव आयोग का, कुछ इस तरह से उसमें कालीख पोत रहे हैं और वोट चोर लिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिलसिला केवल चुनाव आयोग के दफ्तर का है तो नहीं। कल कई वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूथ कांग्रेस के अलग अलग कार्यकर्ता कहीं पर पीएम मोदी के फोटो पर स्प्रे वाला कालीख पोत रहे हैं, कहीं उनके पोस्टर्स में वोट चोर लिखा जा रहा है, और तो और देश के अलग अलग हिस्सों में, कहीं बेंगलुरु तो कहीं देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर चुका है यूथ कांग्रेस। और कल जयपुर में तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में हालत ये हो गई कि पुलिस को कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया और हालात यहां तक आ गए। लेकिन अब जानकारी निकली है दोस्तों कि 22 दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने ही कुछ दिन पहले आपको यह जानकारी दी थी कि देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े मैदान रामलीला मैदान, जो कि बहुत ही आइकॉनिक ऐतिहासिक मैदान है, क्योंकि आजादी के आंदोलनों में भी उस रामलीला मैदान की बहुत अहम भूमिका रही और उसके बाद में जितने आंदोलन हुए, इस रामलीला मैदान की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस रामलीला मैदान में करीब आज से 22 दिन बाद एक बड़ा आंदोलन राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों 14 दिसंबर ये तारीख है जब रामलीला मैदान में राहुल गांधी एक बड़ी रैली करेंगे, और ये केवल वोट चोरी को लेकर नहीं होगी, ये एसआईआर को लेकर होगी, ये उस पूरे सिस्टम को लेकर होगी जो एक इस तरह से खड़ा कर दिया गया है कि विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना ही बहुत मुश्किल हो गया है। महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि ये एक ऐसी रैली होगी जिसमें केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, देश भर के लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। जो भी आम नागरिक ये मानता है कि वो वोट चोरी के आंदोलन में हिस्सा बनना चाहता है, तो वो अपने शहर, अपने गांव से निकले और दिल्ली के रामलीला मैदान में कूच करे, अपनी भागीदारी दर्ज करवाए। लेकिन उससे पहले जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि क्या बिहार की हार ने राहुल गांधी को निराश किया है। दोस्तों आप देखते होंगे बिहार की हार के बाद राहुल गांधी को बहुत से लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैंने भी अपनी वीडियोज में कुछ बातें बोली हैं जो कि एक नेता को झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब आपका कुछ पार्टी को फायदा मिलता है आपका, तो आपकी तारीफ होती है। तो अगर आपकी पार्टी खराब परफॉर्म करेगी तो एक नेता के तौर पर आपको इसको झेलना ही पड़ेगा। हुआ क्या दोस्तों कि बिहार चुनाव से बहुत ही पहले, जब अधिसूचना जारी भी नहीं हुई थी, उससे बहुत पहले राहुल गांधी ने बिहार में बहुत प्लान तरीके से अपना प्रचार शुरू किया। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से ही अगर आप देखें, जनवरी से ही राहुल गांधी बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कंटिन्यूटी बनाकर बिहार जा रहे थे और अलग अलग तरह के संविधान बचाओ कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। और वक्त से पहले ही उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ नारा दे दिया और वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसकी एक हवा बनी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी गायब हो गए, वो कोलंबिया चले गए और सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ बातचीत फंस गई, जिसके बाद एंड तक बातचीत फंसी की फंसी रही। हालांकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी तो नंबर 2 की पार्टी थी महागठबंधन में। बिहार में जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है वो तो आरजेडी है। तो आरजेडी ने खुद ही अपने गढ़ नहीं बचा पाई। आरजेडी ने खुद ही इतना खराब परफॉर्म किया है, तो आप कांग्रेस पार्टी को दोष नहीं दे सकते कि बिहार में हार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन अपनी नाकामियों के लिए तो कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार, किसी की तो जिम्मेदार ठहराना ही होगा। तो ये माना जा रहा था कि क्या राहुल गांधी हताश हैं, राहुल गांधी निराश हैं बिहार के नतीजों से। तो ऑफ कोर्स दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो इंटरनल सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी को जब नतीजों के बारे में जानकारी दी तो उनको बहुत हैरानी हुई। उन्होंने इस तरह इतने खराब नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। उसकी वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह दोस्तों कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई भी संगठन ना होना है। बड़ा नेता आकर रैली कर सकता है, कोई रोड शो कर सकता है,
कोई मार्च निकाल सकता है, कोई यात्रा निकाल सकता है, लेकिन उस मोमेंटम को बनाए रखना संगठन का काम होता है। और संगठन रातों रात खड़ा नहीं होता। संगठन कोई रैली नहीं जो एक दिन में आयोजित कर दी जाए। संगठन के लिए साल के 365 दिन काम करना पड़ता है और वो कांग्रेस पार्टी को करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या बिहार चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया और बीजेपी के निशाने पर आए हैं, क्या वो इस वोट चोरी अभियान को छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 तारीख मुकर्रर की गई है। इस दिन न केवल रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन होगा, बल्कि टारगेट दिया गया है देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाने का। और इनमें से 27 लाख केवल पंजाब से ही आए हैं, जो कि आज सुबह मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। दरअसल ये जो हस्ताक्षर है देश भर से जो लाए गए हैं, इनको इकट्ठा करके राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी न केवल कांग्रेस पार्टी के सांसद लीडर है, बल्कि वो एलओपी भी है। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और राष्ट्रपति को जाहिर तौर पर राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट देंगी और वो एक औपचारिक डॉक्यूमेंट होगा। फिर वो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा कि एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ने 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर दिए। केवल राहुल गांधी नहीं है, ये केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, देश भर के 5 करोड़ लोग हैं और वो हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को सौंपे गए। उसकी फोटो खिंचाई जाएगी, उस पर हेडलाइन बनेगी और फिर ये ऑन रिकॉर्ड विरोध दर्ज हो जाएगा और फिर हमेशा के लिए ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले। फिर ये जो एक कहा जा रहा है कि तो मेन स्ट्रीम मुद्दा नहीं है, ये मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं है, फिर ये मेन स्ट्रीम इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं फिर कह रही हूँ, ये वो नारा नहीं है और ना ही ये वो मुद्दा है जिससे वोट मिलेगा। लेकिन वोट लेने का मकसद ही नहीं है। राहुल गांधी ये स्थापित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की न केवल 2024 की जीत, बल्कि हर जीत फर्जी है। उनकी जो जीत है वो प्रायोजित है और वो एक ऐसा प्रायोजन है जिसमें पूरा सिस्टम उनके लिए काम करता है, मीडिया उनके लिए काम करती है, चुनाव आयोग उनके लिए काम करता है, पैसा अपार बीजेपी के पास है, सारे संसाधन उनके लिए काम करते हैं। विपक्ष को कह दिया जाता है ये सब कुछ बीजेपी के पास है, अब आप चुनाव लड़ो। तो ऐसी व्यवस्था में विपक्ष खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और तो और दोस्तों, कुछ सूत्र मुझे ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि एंड ऑफ द डे ये कहां जाएगा, ये आंदोलन कहां जाएगा, भाई हर आदमी यही पूछता है कि आप कैसे हो सकता है कि सिस्टम का हिस्सा भी रहते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और फिर आप वोट चोरी के नारे भी लगा देते हैं। तो इस पर भी विचार राहुल गांधी कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव के बहिष्कार की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है राहुल गांधी। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, ना तो मैं मानती हूं कि कोई चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए किसी पार्टी को, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं इसके जरिए आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बहुत सीरियस है। मतलब राहुल गांधी इसको लेकर बहुत सीरियस है। अब दोस्तों, इंडिया गठबंधन का इसमें साथ राहुल गांधी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन ये बात है कि ये जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और जो राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी की जा रही है, ये भी हो सकता है कि संसद से कोई मार्च निकाला जाए और उस मार्च के तरीके से फिर राष्ट्रपति के पास सौंपा जाए उस ज्ञापन को। तो कोशिश राहुल गांधी की न केवल कोई आंदोलन खड़ा करने की होगी, बल्कि हेडलाइन बनाने की भी होगी, क्योंकि हेडलाइन बनेगी तभी तो देश में पता चलेगा कि एग्जैक्टली राहुल गांधी कर क्या रहे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या राहुल गांधी का ये कदम ठीक है, या फिर इसके बाद उन पर और आरोप लग सकते हैं कि राहुल गांधी एक तरह की अनारकी फैलाना चाहते हैं, राहुल गांधी देश की संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि मत भूलिए, अभी 272 वीवीआईपीज, देश के पूर्व सैन्य अधिकारी, राजनयिक और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े अधिकारी, इनफैक्ट पूर्व जजेस भी उनको चिट्ठी लिख चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी के लिए ओपन लेटर था, नाम राहुल गांधी का नहीं इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस चिट्ठी में वो इलेक्शन कमीशन की खूब वकालत कर चुके हैं। तो एक ऐसे दौर में जब ऑलरेडी राहुल गांधी रडार में है, उनकी पार्टी भी खराब परफॉर्म कर रही है, क्या इस तरह का मामला उठाकर उन पर यह आरोप लगाए जा सकते हैं? और वो लगाए भी जाएंगे कि ये देखिए, चाहते ही नहीं कि देश में कोई सिस्टम बने, ये हर सिस्टम तोड़ देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।